इस वीडियो में हम BUMS स्टूडेंट्स के लिए एक अरबिक का एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अरबिक से उर्दू ट्रांसलेशन और उर्दू से अरबिक ट्रांसलेशन देखेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हमारे BUMS के एग्ज़ाम में आया करते हैं। इसके अलावा हम बीच बीच में जब हम ये सीरीज़ देख रहे होंगे तो इसके साथ साथ में बीच बीच में हम अरबिक वोकेबुलरी के टॉपिक्स को भी अपलोड करेंगे और कुछ अरबिक ग्रामर के टॉपिक भी अपलोड किए जाएंगे। तो इस वीडियो में हम दो वर्ड देखने वाले हैं, हाजा और जालिका। इन दोनों को सेंटेंसेस में किस तरीके से यूज़ करते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो अरबिक में जो हाजा होता है इसको ये के लिए यूज़ करा जाता है, यानी उर्दू में इसे ये कहा जाता है, इंग्लिश में हम इसे दिस कह सकते हैं। और जो जालिका वर्ड होता है उसमें वो के लिए ये और वो, और जालिका जो है वो हम डैड बोल सकते हैं। यानी हाजा वर्ड दिस के लिए यूज़ होता है और जालिका डैड के लिए यूज़ होता है, ये और वो के लिए यूज़ होता है। जैसे अगर हमारे पास में ये सेंटेंस है हाजा किताबुन, तो हाजा का मतलब हो गया ये, और किताबुन हमें पहले से पता है किताब को कहते हैं, तो ये किताब है। तो हाजा किताबुन का जब हम उर्दू में मीनिंग देख रहे होंगे तो हम इसका मीनिंग देखेंगे कि ये किताब है। अब यहाँ पर एक बात, हाजा का तो हमने मीनिंग ये देख लिया और किताबुन से हम समझ सकते हैं चलिए किताब है। यहाँ पर है का मीनिंग, यहाँ पर यानी है के लिए कोई अरबिक वर्ड हमें नहीं दिख रहा, तो हमें अभी ये ध्यान में रखना होगा कि जो हमारे वर्ड की जो फॉर्मेशन होते हैं अरबिक में, उससे बहुत सारी चीज़ें अंदर छुपी हुई होती हैं। तो वो जब हम गर्दान वगैरह पढ़ेंगे तो हमें उसके बारे में और अच्छा आइडिया लगेगा, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना समझना है कि हाजा किताबुन में है वर्ड जो है वो इसके फॉर्मेशन में छुपा हुआ है, तो हमें इसे ऐसे ही समझना है। जैसे हाजा किताबुन जब भी हम देखेंगे तो है वर्ड अपने आप ही अंदर कहीं छुपा हुआ होगा। तो यहाँ पे मतलब हो गया हाजा यानी ये, और किताब किताब के लिए यूज़ होगा, तो यानी ये किताब है। सिमिलरली अगला वर्ड हम देख रहे हैं हाजा जमलुन, तो हाजा यानी ये, और जमल जो है ये ऊँट को कहते हैं, यानी कैमल को बोलते हैं। यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हैं। तो हाजा जमलुन का जो मतलब होगा वो होगा ये ऊँट है। सिमिलरली हम तीसरा वर्ड यहाँ पे देख रहे हैं हाजा कल्बुन। कल्ब जो है वो डॉग के लिए यूज़ होता है, यानी कुत्ते के लिए। तो जब हम इसका मीनिंग देखेंगे तो हम कहेंगे ये कुत्ता है, यानी उर्दू में इसका मीनिंग आएगा ये कुत्ता है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान में रखना है कि हाजा किताबुन हमें पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। हम इसको, क्योंकि ये जहाँ पे लास्ट में जो होता है एंड होता है, स्टॉप होता है, तो हम यहाँ पर हाजा किताब भी पढ़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि अभी हम शुरुआत कर रहे हैं अरबिक का, तो अभी हम पूरा पढ़ेंगे ताकि हमारी प्रोनाउंसिएशन ठीक हो। बाद में हम इसको हाजा किताबुन को पूरा पढ़े बिना सिर्फ हाजा किताब भी पढ़कर रह सकते हैं। अब इसके अलावा हम दूसरा वर्ड देखते हैं जालिका, जो डैड के लिए। तो इन तीनों सेंटेंस में हम हाजा की जगह जालिका अगर डाल देंगे तो सेंटेंस जो है दिस से डैड में चेंज हो जाएगा। जैसे हाजा किताबुन की जगह पे हम इसे जालिका किताबुन कर दें तो इसका मतलब होगा वो किताब है। इसी तरीके से हाजा जमलुन का मीनिंग हमने देखा था कि ये ऊँट है, तो अगर इसकी जगह हम जालिका जमलुन कर देंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा वो ऊँट है। सिमिलरली हाजा कल्बुन को अगर हम चेंज करना चाहेंगे तो हाजा कल्बुन को अगर हम चेंज करके जालिका कल्बुन कर देंगे तो इसका मीनिंग हो जाएगा वो कुत्ता है। अब हम इसका अपोजिट देखने वाले हैं, यानी अगर हमें उर्दू से अरबिक करना हो तब कैसे करेंगे। जैसे हमारे पास में एक सेंटेंस है ये कुत्ता है, तो हमने देखा ये जो वर्ड है इसके लिए अरबिक जो है हाजा देता है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे हाजा लिख दिया, और कुत्ता है के लिए हमने कल्बुन लिख रखा है। तो ये कुत्ता है, अगर इसको हमें अरबिक में लिखना होगा तो हम इसे लिखेंगे हाजा कल्बुन। सिमिलरली हमारे पास दूसरा सेंटेंस है ये कलम है, इसको हमें अरबिक में करना है तो हम इसको कैसे चेंज करेंगे, हाजा कलमुन, यानी ये कलम है। तो बहुत सारे अरबिक के वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उर्दू में सेम टू सेम यूज़ होते हैं, तो उनके लिए हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिनमें जिनमें चेंजेस होते हैं, जैसे जैसे कुत्ता के लिए कलबुन यूज़ हो रहा है, तो ये हमें वोकेबुलरी से धीरे धीरे आएगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो चेंज नहीं होती, जैसे किताब जो है दोनों में सेम होगा, अरबिक में भी उर्दू में भी। सिमिलरली कलम वर्ड जो है दोनों में सेम होगा। तो इस तरीके से हमें धीरे धीरे जब हमारी वोकेबुलरी स्ट्रांग होगी तो हम इसे समझ पाएंगे। सिमिलरली अगर यहीं पर हम थोड़ा सा चेंज करते, जैसे ये कुत्ता है की जगह हम हमारे पास में सेंटेंस होता वो कुत्ता है, तो हमें सिर्फ वो की जगह जालिका लिखना होता और कल्बुन, यानी जालिका कल्बुन हो जाता। और इसी तरीके से ये कलम है की जगह अगर यहाँ पर वो कलम है होता तो हम इसको जालिका कलमुन कहते। अब हाजा और जालिका पढ़ने के बाद में अब हम मन और माँ पढ़ने वाले हैं। तो मन मतलब कौन, और माँ यानी क्या। तो कौन और क्या ये दोनों वर्ड हम देखने वाले हैं कि कैसे कैसे इनका सेंटेंसेज में यूज़ होता है। जैसे सबसे पहले हम देख रहे हैं मन हाजा, तो इसका मीनिंग होगा मन मतलब कौन और हाजा माने ये, तो ये कौन है। तो इसमें हमें एक बात ध्यान में रखनी होगी कि जो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाले जो भी वर्ड होते हैं, जैसे मन और माँ यानी कौन और क्या वाले, तो इसमें जब अरबिक में जब हम लिखते हैं तो उनको पहले लिखा जाता है, यानी शुरू शुरू में ही उन्हें लिख दिया जाता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम इंग्लिश में यूज़ करते थे कि जब भी जैसे हमसे कोई पूछेगा वेयर का या फिर वैन का, तो ये सारे वर्ड हम सबसे पहले लिखते थे। जैसे हमसे अगर कोई पूछ रहा है कि तुम कहाँ हो, तो हम कहते थे वेयर आर यू।
जबकि यू बाद में आ रहा है। तो अगर इसको हम सेंटेंस के हिसाब से देखें, यानी उर्दू में जो हम सेंटेंस देख रहे थे जैसे तुम कहाँ हो, तो अगर हम जब इसको सेंटेंस में देख रहे थे तो इसमें सबसे पहला वर्ड तुम था, यानी यू सबसे पहले आना चाहिए। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, वेयर वाला जो वर्ड है यानी जो क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड है वो पहले आता है। सिमिलरली अरबिक में भी यही होता है, जो क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड है यानी मन, जैसे कौन हो गया या फिर माँ या क्या हो गया, ये पहले आता है। तो जो मन हाजा का मतलब क्या होगा, हाजा माने ये होता है, तो ये कौन है इसका मीनिंग होगा। अब इसका हम जवाब देखते हैं। जैसे इसका जवाब हो सकता है हाजा रजुलुन, तो हाजा का मतलब ये होता है, और रजुलुन माने आदमी या फिर मर्द होता है, यानी ये आदमी है, या फिर हम इसे कहते हैं ये मर्द है। सिमिलरली इसका जवाब ये भी हो सकता है हाजा वलदुन, तो हाजा का मतलब ये, और वलदुन यानी लड़के को कहते हैं, तो ये लड़का है। तो ये कौन है का जवाब में हम कह सकते हैं ये लड़का है या फिर ये मर्द है। इसके बाद माँ जालिका, अब हम माँ का यूज़ देख रहे हैं, माँ जालिका। तो माँ का माने हमने देखा था कि क्या, और जालिका मतलब हमें पहले से पता है वो, तो इसका जो मीनिंग होगा उर्दू में वो होगा वो क्या है। तो इसका जवाब क्या हो सकता है, जालिका किरदुन। तो जालिका मतलब वो, और किरदुन जो है वो बंदर के लिए यूज़ करते हैं, यानी मंकी के लिए यूज़ करते हैं। तो हम इसको, इसका मीनिंग क्या आएगा उर्दू में, वो बंदर है। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि जालिका हिमारुन, यानी वो गधा है। तो हम डंकी के लिए यूज़ करते हैं हिमार। तो साथ ही साथ में जब भी हम इसमें ट्रांसलेशन देख रहे होंगे तो हमें साथ साथ में वोकेबलरी को भी अपने स्ट्रॉन्ग करना होगा, एक एक करके वोकेबलरी भी याद करेंगे। जैसे अभी तक हमें 4 न्यू वर्ड मिल गए, रजुलुन यानी जो मर्द या फिर आदमी को कहते हैं, वलदुन लड़के को कहते हैं, किरदुन जो है बंदर को कहते हैं मंकी को, और हिमारुन जो है गधे को कहते हैं। तो ये सारी वोकेबलरी हमें साथ साथ में याद करनी होगी, वरना फिर आगे के सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत होगी। अब हम इसका उल्टा देखने वाले हैं, यानी अब हम उर्दू टू अरबिक देखने वाले हैं। तो जैसे पहला वर्ड हमारे पास आता है ये कौन है, तो ये के लिए हमने पहले से जान रहे हैं हम कि हाजा का यूज़ करते हैं, और कौन के लिए हम मन का यूज़ करते हैं। और हमने ये भी देखा कि जो क्वेश्चन मार्क वाला जो वर्ड होता है उसको पहले ही करते हैं, लिखते हैं। तो हम इसका जो अरबिक बनाएंगे वो होगा मन हाजा। अब इसका जो जवाब हो सकता है वो क्या हो सकता है, ये आदमी है। तो ये के लिए हमने हाजा का यूज़ करा, और अभी हमने अपने वोकेबलरी में ये चीज़ देखी थी कि आदमी को हम रजुलन कहते थे। तो इसका जो अरबिक बनेगा हाजा रजुलन। अब इसके बाद दूसरा जो वर्ड है ये क्या है, तो ये के लिए हमने हाजा कहा, और क्या जो है माँ के लिए यूज़ होता है, यानी माँ हाजा। अब ये बंदर है, अगर हमें ये जवाब देना है तो इसको हम अरबिक में लिखेंगे ये के लिए हाजा, और बंदर के लिए किरदुन, यानी हाजा किरदुन, यानी ये बंदर है। सिमिलरली अगर हमारे पास में आता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, तो इसको हम कहेंगे, कौन के लिए हमने मन का यूज़ कर रखा है, और जो नाम है उसको सेम टू सेम लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे मन मुहम्मदुन। अब इसका जो जवाब हो सकता है वो रसूल हैं, तो वो के लिए हम जालिका का यूज़ करेंगे, और रसूल तो सेम टू सेम रह जाएगा, तो जालिका रसूलुन।